बच्चों की स्कूल की फीस हो, कार की ईएमआई हो, या बाइक की ईएमआई हो, या मोबाइल की ईएमआई हो, इन सारी ईएमआईज में सिर्फ एक आस होती है और वो आस है सैलरी की, कि जब सैलरी आएगी तो ये जो सारी ईएमआईज हैं, इन सारी ईएमआईज का भुगतान किया जाएगा। ऐसा ही कुछ सोच रहे थे हिमाचल प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट की। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिससे हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने 2 लाख कर्मचारी जो है सरकारी, ना तो अब तक उनकी सैलरी आई है और ना ही 1.5 लाख पेंशनर्स उनकी पेंशन आई है। अब जो सेविंग्स है उनसे कुछ दिन तो काम चलेगा, लेकिन कितने दिन तक? क्या बिना किसी तनख्वाह के काम संभव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में जो इतना बड़ा आर्थिक संकट प्रदेश पर आ गया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब जो वहां के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से जैसे ही उन्हें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जिसे हम राजस्व वित्तीय अनुदान कहते हैं हिंदी में, जो कि 490 करोड़ के लगभग है, जैसे ही वो मिलेगा वैसे ही कर्मचारियों को उनकी सैलरी और पेंशनर्स को उनकी पेंशन दे दी जाएगी। सीएम ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, वो अगले 2 महीने का अपना वेतन जो है स्वेच्छा से छोड़े, ताकि जो ये आर्थिक संकट है इससे निपटा जा सके। और सीएम ने डेडलाइन दी है सैलरी की। उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर तक जो 2 लाख कर्मचारी वो और जो 1.5 लाख पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन मिल जाएगी। अब भले ही हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो भले ही नेचुरल कैलेमिटीज का बहाना दे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश पर जो कर्जा है वो है लगभग 86,000 करोड़ का, जो कि वहां के प्रति नागरिक की अगर हम बात करें तो वो है 1,19,000 रुपए के बराबर, जो कि भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दूसरा है। तो चाहे नेचुरल कैलेमिटीज हो, फिर भी ये जो वित्तीय संकट है इसकी सबसे बड़ी वजह और भी बहुत सारी है। अब वो क्या वजह है, चलिए एक एक करके वो भी जानते हैं। तो इस वित्तीय संकट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसकी प्रमुख वजह है मुफ्त की योजनाएं। जी हाँ, जो सबसे पहली बात है वो है 350 यूनिट फ्री बिजली। अब इससे राज्य सरकार पर करीब करीब 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ मिला है। अब मुफ्त बिजली के साथ साथ राज्य की एक और योजना है विमेन के लिए, जो कि है 1,500 रुपए पर मंथ देने के। अब 1,500 रुपए जब मुफ्त में बटेगा, इससे भी तो बहुत अच्छा जो भार है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा ही हाल एक और राज्य में भारत में देखने को भी मिल रहा है। इसके साथ साथ राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें जीएसटी का भुगतान भी नहीं प्राप्त हो रहा है, और वाटर सेस, जो कि एक सेस था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उसे भी कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, जिससे लगभग 4,000 करोड़ का राज्य सरकार को लॉस हो रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी इसकी एक वजह है, और इसके साथ साथ राजकोष, जो कि रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो इन सारी चीजों की वजह से राज्य सरकार को
बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, जिस वजह से आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप सबके सामने है। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले जो सरकारें थी उनके टाइम पे भी ये चैलेंजेस नहीं रहे होंगे, उनके टाइम पे भी रहे होंगे, लेकिन पहले तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी कि उनको सैलरी न देना पड़े। तब तो किसी की सैलरी नहीं रुकी। ये तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि जब सैलरी रुकी हो। तो इस पे जो हिमाचल के एक्स सीएम हैं जयराम जी, उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है, और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और यहां तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद देंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। अब विपक्ष के इस हमले के बाद भी बहुत सारी बातें थी, और इस वित्तीय संकट पर जो वहां के सीएम उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है वो भी एक बार देखते हैं। कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए घोटाला ये है कि जो 1 साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, 1 साल में। और जो वो बोल रहे हैं 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात करें, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है, उसमें बोली होती, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ा कर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम 1 साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे, कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने 1 साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। ये जो स्थितियां हैं ये क्यों पैदा हुई, इस पर बात जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये जनता के टैक्स के हैं, और अगर इसका सही यूटिलाइजेशन ना हो तो उसकी वजह से जनता ही सफर करती है। तो जब पार्टियां अपना मैनिफेस्टोज बनाती हैं, तो अगर उस मैनिफेस्टोज में वो वादा करती हैं, अपने मैनिफेस्टोज में वो वादा करती हैं कि हम ये योजना लेकर आएंगे और इसके तहत हम ये राशि महिलाओं को देंगे या इन लोगों को देंगे, तब पार्टियों से सवाल होना चाहिए कि अगर आप इस योजना का वादा कर रहे हैं तो इस योजना को आप पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इस योजना को आप पूरा करेंगे तो उससे देश के साथ साथ राज्य में भी वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा, जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश में देखा।
तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।